हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल ऑन फोटोपी। फोटोपी के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो ट्यूटोरियल है इसमें हम 3D मॉकअप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें कई सारी डिटेल्स हैं जो कि आज हम सीखने वाले हैं। इसके लिए आप इस ट्यूटोरियल का पूरा एंड तक देखिए। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अलग अलग तरीके से कैसे 3D मॉकअप्स को यूज किया जाता है और कैसे उनको मॉडिफाई किया जा सकता है हमारे आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए, वो हम आपको आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये 3D मॉकअप्स होते क्या हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च हो रहा होता है या बन रहा होता है तो उसका एक 3D विजुअलाइजेशन हमें प्रेजेंट करना होता है। तो वो जो विजुअलाइजेशन होता है जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये जो प्रोडक्ट है, चाहे वो एक मग हो सकता है, चाहे वो एक बुक हो सकती है, चाहे वो एक लैपटॉप हो सकता है, या कोई भी प्रोडक्ट वो 3D में कैसे दिखेगा, उसका एक फोटोग्राफिक वर्जन, उसको कहते हैं 3D मॉकअप। तो फोटोशॉप और फोटोपी जैसे टूल्स में हम इन 3D मॉकअप्स को एडिट कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम एक ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने हमने एक 3D लोगो मॉकअप डाउनलोड किया है, जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं। अगर आप इसका टाइटल बदली करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिर्फ डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जहां आप इसको टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने डाउनलोड किया है। कई सारी वेबसाइट्स हैं जो 3D मॉकअप्स का डाउनलोड आपको फ्री में देती हैं और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। वो फाइल्स काफ़ी हैवी भी हो सकती हैं, कई बार 70, 80 या 100 MB की भी फाइल्स हो सकती हैं। जितने उसमें इफेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर पैनल है इसमें उसको टेक्सचरिंग की जाती है, लाइटिंग दी जाती है, उसमें डेप्थ, शैडो, बैकग्राउंड, काफ़ी कुछ चीज़ें दे करके जो प्रोफेशनल फोटोशॉप डिज़ाइनर्स हैं, जो 3D मॉकअप डिज़ाइनर्स हैं, वो इन मॉकअप्स को बनाते हैं और कई बार हम लोगों के यूज़ के लिए वो इंटरनेट पर उसको फ्रीली रिलीज़ करते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको उनका एट्रीब्यूशन करना होता है आपके वर्क में। तो उसका हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर किसी का इमेज या 3D मॉकअप डाउनलोड करते हैं तो उस ऑथर को एट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हाल फिलहाल में ये जो मैंने मॉकअप डाउनलोड किया है ये freepik.com से है और freepik.com में आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है और उसमें आप कई सारे अलग अलग प्रकार के मॉकअप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हैं, उनको आप विजिट कीजिए। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर ये एक 3D टेक्स्ट है और क्योंकि अब आप 3D के साथ काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा धीरज और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होगा, क्योंकि अब ये हेवी प्रोसेसिंग हो रही है आपके कंप्यूटर पर और आपके ग्राफिक्स कार्ड और आपके रैम, मेमोरी और बाकी प्रोसेसेस क्या क्या चल रहे हैं कंप्यूटर में, उन सब पर निर्भर करता है कि आपकी प्रोसेसिंग कितनी सक्सेसफुल होगी और उसको कितना समय लगेगा। इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि 3D मॉकअप शुरू करने के पहले आप अपने पीसी में और ब्राउज़र में, क्योंकि फोटो भी ब्राउज़र में चलता है, तो ब्राउज़र को रिलेटिवली पूरा खाली रखें, फ्री रखें, ताकि आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज फ्री रहें, ताकि ये जो आपका 3D एडिटिंग है वो इजीली हो सके। तो जब आप एक कोई 3D मॉकअप डाउनलोड करते हैं तो वो एक जिप फाइल में होता है। जिप फाइल को आप अनजिप करेंगे और अनजिप करने के बाद उसकी जो PSD फाइल है उसको आप यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके अनजिप किया है और अनजिप करने के बाद ये जो PSD फाइल है, ये PSD फाइल को हमने सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट किया है या ओपन किया है और हमें ये डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो जब आपको ये डिज़ाइन मिलता है तो सबसे पहले आप अपने पीसी को थोड़ा सेटल होने दीजिए। उसके बाद आप इनके कुछ ये जो अलग अलग इफेक्ट्स हैं उसको थोड़ा विजिबल इनविजिबल करके देखिए कि क्या इनविजिबल करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये डेप्थ को हमने इनविजिबल किया है तो कुछ उसका सटल इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, या अब ये शैडो को हमने इनविजिबल कर दिया है, अब देख रहे हैं कि शैडो चला गया है, या बैकग्राउंड को इनविजिबल कर दिया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उसके साथ प्ले करके देख सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को आप जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं।
जब आपने ये कर लिया है तो आपको क्या करना है, इस डेनिस अपैरल जो टेक्स्ट लिखा है उसके बदले आपको अपना टेक्स्ट लिखना है। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, केवल 2 स्टेप्स में आप अपना 3D मॉकअप बना सकते हैं। आपको बता दें कि ये एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेसिंग होती है जिसमें कि प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड का काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं। तो इसके लिए आप स्लोली, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ करेंगे। ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जैसे कि डेप्थ है, शैडो है, इनको भी आप एक्सपांड कर सकते हैं। इन फोल्डर्स को एक्सपांड करके इनके भीतर बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स हैं और वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह सेव्ड होते हैं, तो आप उनको एडिट कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करना है इसको हम एक पहले ही ट्यूटोरियल में बता चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ ये जो टेक्स्ट का स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसको एडिट करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है योर लोगो लिखा हुआ है और ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस आइकॉन में एक स्क्वायर बॉक्स है, दैट मीन्स ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स हैं, बेवल, एम्बॉसिंग, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले। अगर आप इनको इनविजिबल करेंगे तो वो इफेक्ट्स यहाँ से इनविजिबल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा समय लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो लोगो है, लोगो का जो टेक्स्ट है उसको एडिट करेंगे। इसके लिए हम इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के आइकॉन पे जा करके हम डबल क्लिक करेंगे और पेशेंटली वेट करेंगे इसको ओपन होने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो जो टेक्स्ट था डेनिस अपैरल, वो यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह खुल गया है और यहाँ ये रेक्टेंगल 1.psd नाम से खुला है। हमारा जो मॉकअप है वो अभी एक दूसरे फाइल में है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको रिप्लेस करना है और आपको अपना टेक्स्ट डालना है। आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे और फिर इसे सेव एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जो डेनिस का जो लोगो है उसको हम इनविजिबल कर देंगे। ये टी पर क्लिक करेंगे और टी पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर टाइप करने के लिए आएंगे। तो अब हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी फॉन्ट में टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली हिंदी टाइपिंग कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो इसको हम डिलीट करते हैं। हिंदी टाइपिंग आपको अपने अगर विंडोज़ पीसी में करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप गूगल पर जा करके सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट हिंदी इंडिक इनपुट 3 डाउनलोड। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट्स में आपको ये सबसे पहली जो वेबसाइट है microsoft.com की, ये मिलेगी भाषा इंडिया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे जाएंगे जो भाषा इंडिया टूल को डाउनलोड करने के लिए आपको फैसिलिटेट करेगा। तो ये वो पेज है, भाषा डाउनलोड इंडिक टूल्स। ध्यान रखना है हमको इंडिक टूल्स डाउनलोड करना है। ये इंडिक टूल क्या होते हैं कि जैसा आप टाइप करते हैं वैसा वो हिंदी में या आपके चोजन लैंग्वेज में आपको वो फॉन्ट दिखाएगा। जैसे अगर आप टाइप करते हैं मेरा, MERA, तो आपको हिंदी का मेरा दिखेगा। तो वो बहुत कन्वीनियंट टाइपिंग होता है। पहले अलग से हिंदी कीबोर्ड हुआ करते थे और उसको सीखना पड़ता था और उसमें अगर आपको अ टाइप करना है तो ए नहीं प्रेस करना होता है, लेकिन दूसरा कोई की प्रेस करना होता था। प टाइप करना है तो पी नहीं प्रेस कर सकते, दूसरा कोई, उसका कीबोर्ड लेआउट अलग होता था। लेकिन अब ये इंडिक टूल्स के आ जाने से जैसा आप इंग्लिश में उसको टाइप करते हैं वैसा वो हिंदी में दिखा देता है। तो हम यहाँ पर हिंदी वाला जो है वो डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये डाउनलोड अब हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे hindi.exe यहाँ पर रखने से डाउनलोड हो रहा है और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये 3.8 MB का फाइल है। मैंने ये डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है। तो आप इसको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आएंगे। इसमें आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है, इसके लिए हिंदी माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल भी दिखाई दे रहा है। ओके, नहीं तो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जा करके कभी कुछ सेटिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखना चाहिए जो अभी आपने देखा था, माइक्रोसॉफ्ट हिंदी इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि ये होने से ही आप अपने कीबोर्ड से इजीली हिंदी में टाइप कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं
इसमें प्रेफर्ड लैंग्वेज मैंने हिंदी को ऐड कर रखा है, तो ये आपको कर लेना है। ओके, और अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे फोटोपी के टूल पर, जहाँ हम लोग हिंदी में टाइप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ हिंदी का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। जब आप हिंदी का ऑप्शन चूज करेंगे तभी आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी के फॉन्ट्स डाउनलोड होते हैं। आप चाहें तो अपने मन चाहे अलग किसी फॉन्ट में जो फोटोपी में नहीं है, अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो आप लोड फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। जब आप लोड फॉन्ट पर जाएंगे तो वो फोटोपी आपको फोल्डर से कोई फॉन्ट को पिकअप करने का ऑप्शन देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक फोल्डर है जो कि हमने बनाया है, जिसमें कि कुछ फॉन्ट्स हमने सेव करके रखे हैं, और ये फॉन्ट का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन होता है ttf एक्सटेंशन होता है, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। तो आपको इसको कहीं सेव कर लेना है। जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं फोटोपी में, उसके एक फोल्डर में आप सेव कर लीजिए, और फिर लोड फॉन्ट ऑप्शन से आप उसको यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, तो वो सारे फॉन्ट्स जो हैं वो यहाँ लोड हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये फॉन्ट्स लोड हो गए, तो अब मैं टाइप कर रहा हूँ हिंदी में, और जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्लिश में टाइप करने पर यहाँ कीबोर्ड में हिंदी का ऑप्शन दिखा रहा है। मैंने मेरा टाइप किया है तो मेरा दिखा रहा है। मैं इसको स्पेस बार दबाने से वो कन्वर्ट हो जाएगा, और भारत इंग्लिश का टाइप कर रहा हूँ तो हिंदी का भारत आ रहा है, स्पेस बार दबाने से कन्वर्ट हो जाएगा, और महान स्पेस बार दबाने से ये भी हो गया। ओके, अब हम इसको थोड़ा साइजिंग कर देते हैं। मान लीजिए 450 पिक्सल, इसको एंटर करेंगे। अब क्योंकि मेरा हिंदी का टाइपिंग का काम हो गया है, इसके लिए मैं वापस कीबोर्ड को स्विच ओवर करके इंग्लिश कीबोर्ड पे आ जाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश कीबोर्ड ही हमें यूज करना है इवेंचुअली। तो अब जब हमने टाइपिंग कर दिया है, हमने उनके लोगों को डिसेबल कर दिया था, ये जो लोगो था उसको इनविजिबल कर दिया था, और हमने हमारे फॉन्ट को विजिबल कर दिया है। अब आप यहाँ पर काफी सारे फॉन्ट को सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैं यहाँ फाइल में जाकर के सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। अगेन इसको टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये सेव होते ही वहाँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद आपको अपना फॉन्ट या अपना टेक्स्ट वहाँ पर दिखाई देगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड दिखाया, और अब अगर हम वहाँ जाएंगे हमारे मॉकअप में, तो वो फॉन्ट अपडेटेड हो चुका होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मॉकअप में हमारा जो टेक्स्ट था वो आ गया है, और बहुत अच्छा दिख रहा है, 3D हो गया है ये टेक्स्ट। और अगेन आप यहाँ से इसके कई सारे जो सेटिंग्स है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि हम 3D मॉकअप्स को एडिट कर सकते हैं, और वर्चुअली जितने भी 3D मॉकअप्स को हम एडिट करेंगे, यही प्रोसीजर रहेगा कि हम उसका एक जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उसको एडिट करेंगे, और वहां पर हम हमारा कंटेंट रिप्लेस करके उसको सेव करके उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देंगे, और वो यहाँ 3D में रिफ्लेक्ट होगा। आइए और एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन के सामने ये एक बुक है। अगेन हमने इसको डाउनलोड किया है freepik.com से, और ये एक 3D मॉकअप है बुक का, जिसमें कि हम इसका कवर पेज एडिट करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, जा करके इसका ये जो सेक्शन है जो हाईलाइटेड रहता है, कई बार इसमें लिखा रहता है कि प्लेस योर डिजाइन हियर, उसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हमें डबल क्लिक करना है, एडिट करना है। जब आप जाएंगे वहां पर तो आपको इनका स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, और आप अपनी इमेज को यहाँ पर ला सकते हैं। तो आपको इसका इमेज साइज क्या होना चाहिए उसको देखने के लिए आप यहाँ पर जाके इमेज साइज चेक कर सकते हैं। हाइट और विड्थ के अनुसार आपको इमेज लाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक सैंपल इमेज डाउनलोड कर चुके हैं, और हम उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। हम इसका बैकग्राउंड को इनविजिबल कर देंगे, तो ये इमेज को हम वहाँ अपडेट कर देंगे। फाइल, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड, और जब हम हमारे इमेज पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये वहाँ अपडेट हो चुकी है। आप इस पे फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। तो जैसे अब आप देख रहे हैं, हमने इस इमेज में कुछ शेप्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, और ऊपर और नीचे, और टेक्स्ट ऐड कर दिया है, और टेक्स्ट के साथ हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस, आउटर ग्लो भी ऐड किया है। अब ये सब करने के बाद हम यहाँ पर
फाइल सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाता है। और अपडेट होने के बाद जब आप अपने ओरिजिनल इस पे जाएंगे तो आपको ये सब अपडेटेड दिखेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने 3D मॉकअप्स को अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके के 3D मॉकअप डिजाइन्स पैकेजिंग के लिए, बॉक्सेस, टी शर्ट्स और जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं उनके 3D मॉकअप्स आपको इंटरनेट पर मिलते हैं। आप उनको यूज कर सकते हैं और उनको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। आइए हम लोग और एक 3D मॉकअप को एडिट करेंगे। इस बार एक टिन कैन को हम एडिट करेंगे। अगेन इसमें हम अपना लोगो फिट करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ों को भी आप एडिट कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो लोगो है हम यहाँ पर अपना लोगो ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लोगो हियर लिखा हुआ है। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ ये खुल जाता है और हमारा लोगो जो है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और इसको सही तरीके से हम इसको पोजिशनिंग कर देंगे। तो ये हमने अपना लोगो ऐड कर दिया है और हम यहाँ पर जाकर के फाइल सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेट होते ही जब हम वहाँ जाएंगे 3D में तो हमें हमारा लोगो दिखाई देगा। सो ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आप प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं जो कि आप कस्टमर्स को शोकेस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।